अब हम आपके बीच से आदरणीय मरमंत हुए जिससे अपने गुरु की चर्चा सुनते हैं, समझते हैं। कृपया आप लोग शांति में आकर के बैठेंगे। नमन करता हूँ अपने गुरु महादेव शैत्य शिव शिक्षका के सूत्रधार वरिष्ठ गुरु व्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मोकामा बाबा परशुराम की धरती, माँ गंगा का किनारा, भगवान शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा सह बैठक में उपस्थित आत्मजनों को प्रणाम करता हूँ। शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद आज हमारा आपका मिलना गंगा के तट पर शिव गुरु की बात हो रहा है। शिव की व्याख्या और उपमा इस जगत में किया नहीं जा सकता। वो ईश्वर है, परमात्मा है। कहा ही जाता है कि यह सृष्टि शिव के इच्छा का परिणाम है। शिव ने इच्छा किया है, वह निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है, तो उनके इच्छा में पल रहे यह साकार जगत मृतलोक पर उनके इच्छा के अनुरूप उपस्थित हुआ है, प्रकट हुआ है। इस सृष्टि के आकार लेने में, जिसे साकार कहा जाता है, इस सृष्टि के आकार लेने में जो शिव की इच्छा लगी है, उसी इच्छा को इच्छा शक्ति कहा जाता है। और वही शक्ति आदि शक्ति के रूप में संसार में जानी जाती हैं, जानी गई हैं। यही शिव और शक्ति के मिलन से इच्छा और उनके अनुरूप संसार के निर्माण का कार्य पल प्रतिपल चल रहा है, पालन हो रहा है और संहार हो रहा है।
उसी ईश्वर की इच्छा में हम आप भी इस संसार में आए। जगत से हमारी आपकी यात्रा कुछ दिन के बाद वापस हो जाएगी। हम आप सभी को जाना पड़ेगा। आने जाने के क्रम में मनुष्य के शरीर में हम कुछ कर्म करते हैं और उसी कर्म का फल हमको आपको मिलता है। सृष्टिकर्ता शिव है और प्रकृति शिव की इच्छा है, यानी प्रकृति शक्ति है और सृष्टिकर्ता शिव है। शिव और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न यह मानव शरीर सबसे अमूल्य माना गया है। मनुष्य के शरीर में कर्म करने की विधा दी गई है, कर्म से मुक्ति का उपाय दिया गया है। इस शरीर से आत्मा को वापस चलने का अधिकार दिया गया है। इसीलिए मनुष्य का शरीर इस मृत्युलोक पर सृष्टिकर्ता के इस आकार लिए हुए साकार जगत में सबसे महत्वपूर्ण शरीर माना जाता है। हमारे आपके शरीर में इच्छा जो चलती रहती है, वही इच्छा अंतर जगत में चलते 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 एक पड़ाव लेती है जो इच्छा भाव का रूप लेती है। जैसे गंगा का पानी बाहर भी चल रहा है और रेत के नीचे भी चल रहा है। एक धारा दिखाई देता है और एक धारा हमको आपको दिखाई नहीं देता है। उसे अंदर ही अंदर चलता है, उसी के चलने के कारण बाहर भी गंगा का पानी दिखाई देता है। उसी प्रकार हमारे आपके मनुष्य के शरीर में भी यह विधा है। हमारे शरीर के अंतर जगत में एक धारा चलती रहती है जिसे विचार धारा कहा जाता है, और उसी विचार धारा में तरह तरह के विचार इस संसार में मनुष्य लेता रहता है। उसी विचार धारा में जो विचार व्यक्ति के मन में ठहर जाता है वह भाव का रूप लेता है, और उसी भाव के अनुरूप बाह्य कल पर यानी संसार में हम घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, दौलत इकट्ठा करते हैं, जगत को अपना बनाते हैं। तो सारा खेला अंतर जगत में चलती हुई धारा का है। सारा खेला इस गंगा के अंदर सोच का है, जिस सोच के चलते बाहर गंगा बह रही है। हमारे आपके शरीर में भी जो अंतर जगत में परवाह कर रही है विचारों की धारा, उसी विचारों की परवाह से हम बाह्य जगत में यानी संसार में अपने लिए कुछ बनाते हैं या संसार से वापस चलने का रास्ता ढूंढ पाते हैं। हम मनुष्य के अंतर जगत में तो अंतर भाव में तो जगत चल रहा है, संसार चल रहा है, क्योंकि जगत के अंदर शरीर में मनुष्य के शरीर में आने के बाद मृत्युलोक का आकर्षण इतना गहरा होता है कि मन इस जगत की सारी चीजों को धीरे 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 अपना बनाना चाहती है, और उसी में वो धीरे 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 उलझ कर रह जाती है। इसी धारा को बदलने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, जो अंतर जगत की धारा में बदलाव लाए, मन के अंदर चलती हुई विचारों की धारा में बदलाव लाए। इसीलिए गुरु अंतः गुरु कहा जाता है, मन के तल पर उतरने की भाव कही जाती है। अब गुरु के द्वारा शिव को आप जानते हैं कि परमात्मा 6 शक्तियों के धारक होते हैं, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, सत्य, चित्त और आनंद। मगर वही परमात्मा जब गुरु होते तो 5 शक्तियों के धारक होते। वो 5 शक्तियां हैं इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। यह जब व्यक्ति के मानसिक तल पर एक धारा प्रकट होती है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं,
मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। जब ये धारा प्रस्फुटित होती, यह है मृतलोक से मुक्ति पाने का रास्ता, यह है मृतलोक से मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता। बड़ी ध्यान से हमको आपको सुनना समझना चाहिए। कल तक गुरु बहनों ने कहा कि बहुत ठंड है, हवाएं सर्द चल रही हैं और धूप नहीं निकलेगी और गर्म मौसम भी होगा और बड़ी आराम से उनके छांव में हम लोग बैठेंगे और महादेव की बात है। थोड़ा देर के लिए हमको आपको अपने मन को इस यात्रा में, शिव यात्रा में ले चल मांगना चाहिए कि महादेव हम चाहते हैं कि आपको प्रणाम करें, महादेव हम चाहते मांगे, महादेव हम चाहते हैं कि आपकी गुस्से से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, है मेरे महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। यह अगर हृदय करो, मुझ पर दया करो, तत्क्षण शिव की दया आपको प्राप्त होती है। उनकी दया कहीं से आती नहीं है वो जैसे सृष्टिकर्ता की इच्छा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उसी तरह शिव गुरु रूप में उनकी दया सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जैसे व्यक्ति का मन इस भाव में जाता है कि थोड़ी सी मदद जो कर देते, निर्वाह हमारा हो जाता, महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको सहारा हो जाता है मेरे महादेव, है तय है, आंखों से रोशनी कम गई है, शरीर थक सा गया है, अब लगता है कि मौत के दिन करीब आ रहे हैं, लेकिन नजर में तो जगत बसा पड़ा है, आंखें तो धरती को चाहती हैं, मन तो संसार के आकर्षण में पड़ा है शिव, है परमात्मा, है परवरदिगार, है खुदा, है अल्लाह, है गॉड, थोड़ी मेरी मदद कर दे ताकि रूप से उस शिव से मौन रूप से अपनी विचारों को संप्रेषित करना होगा, तभी यह विचारे भाव का रूप लेंगे और जैसे ही भाव का रूप लेंगे कह दिया जाएगा शिष्य भाव। जब तक शिष्य भाव नहीं होगा तब तक हम इस यात्रा से आगे बढ़ नहीं सकेंगे। इसीलिए जब यह शिष्य भाव होगा तो कहा कि वह शिव गुरु के रूप में 5 शक्तियों के धारक है, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। तो जैसे हमारी इच्छा घनीभूत होगी कि मैं शिव का शिष्य हूँ, मन ना करे तो भी यह रिश्ता, ये भाव विचार आप लेते रहेंगे, कहीं भी रहें अगर इस विचारों को दोहराते रहेंगे तो ये विचारे धीरे धीरे गहरे होके भाव का रूप ले लेंगे। आप मत सोचिए कि श्रद्धा है, आप मत सोचिए कि भरोसा है, विश्वास है, आप इतना सोचिए कि अब महादेव को छोड़ के कहां जाएंगे, महादेव से बड़ा कौन होगा, अब तो महादेव के सिवा कोई है नहीं जो हमको रास्ता दे पाए। यह सोचकर विवस्था में, लाचारी में इस विचार को अपने मन में बार बार आने जाने दीजिए, इसलिए आपके मन में भाव पैदा हो जाएगा। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अगर हमारा मन पत्थर का भी हो गया होगा तो अगर यह विचार मेरे मन पर बार बार आएंगे जाएंगे, हे शिव मेरी मदद करिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मुझ पर दया करिए, हे शिव मुझको शिष्य बना लीजिए, तो ये विचार क्या करेंगे, ये पत्थर रूपी मन को पिघलाकर और वह धारा प्रस्फुटित करेंगे, जिस धारा से बाहर गंगा दिखाई दे रही है, लेकिन वह धारा तो अंतर अंतर चलती है तब बाहर दिखाई देती है। अब आपके अंदर एक स्वच्छ स्वस्थ धारा प्रस्फुटित होगी और वह धारा होगी शिष्य भाव की धारा। इसीलिए इस विचार पर अपने आप को खड़ा रखने की जरूरत है। हमको आपको इस विचार को मरने नहीं देना है कि महादेव मेरे गुरु हैं। मैंने कहा कि बहुत तरह की चीजें आएंगी, मन से भटकाव करेंगी, जगत में ले जाएंगे, शिव अच्छे नहीं लगेंगे, संसार अच्छा लगेगा, कभी दुख तंग करेगा, कभी माया तंग करेगी, कभी कर्म फल तंग करेंगे, कभी मन तंग करेगा, कभी लोग तंग करेंगे, कभी व्यवस्था गड़बड़ होगी। इन सारी स्थितियों पर एक जगह टिके रहना है कि हे शिव आप मेरे
गुरु है। ये कभी मत भूलिए। अगर आप इस लाइन पर खड़े रह गए तो मैं चैलेंज करके जाता हूं मोकामा की इस धरती पर कि आप वह दिन दूर नहीं है जब शिव आएंगे, शिव के लोग आएंगे और आपके जीवन के दुख मिटाकर सुख में बदल देंगे। आपका जीवन सुखमय होगा, शिवमय होगा और इस संसार के सारे भोग को प्राप्त कर आप इस मृत्युलोक से शिव तक का सफर तय कर पाएंगे। यहीं पर हमसे आपसे गलती हो जा रही है जो हम इस विचार पर खड़े नहीं रह पा रहे हैं और तरह तरह के विचार लोग आ रहे हैं, हमको आपको डाल के छोड़ दे रहे हैं। किसी ने कहा कि आप महादेव की तस्वीर से जोड़िए। हम लोगों ने कहा कि नहीं, वह तस्वीर तो मेरे अंदर है, बाहर क्यों जोड़े। किसी ने कहा मंदिर में सिर्फ चर्चा करिए। हमने कहा नहीं, मन के मंदिर में रहिए। मंदिर में हम चर्चा करने क्यों जाएंगे? मंदिर में बाबा जाएंगे पूजा करने, जिनको वहां मंदिर में रखा गया है। हाँ, हम पूजा करने मंदिर में जाएंगे, भगवान के रूप में बेलपत्र चढ़ाएंगे, भगवान के रूप में उनकी आराधना करेंगे, सोमवारी करेंगे, नीरा जला करेंगे, एकादशी करेंगे। लेकिन जब उनको गुरु बनाएंगे तो कुर्सी बदल गई ना। वो भगवान भी है, वो गुरु भी है, वो महाकाल भी है, वो महामृत्युंजय भी है, वो अघोरेश्वर भी है। किस रूप से हमको जुड़ना है? तो जिस रूप से हमको जुड़ना होगा उस तरह का भाव उनका हमसे लेना होगा। तो हम भगवान के रूप से जुड़ेंगे तो मंदिर में जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, वहां करेंगे। लेकिन उनके गुरु स्वरूप से जुड़ेंगे तो गुरु और शिष्य तो भाव का खेला होता है। गुरु तो हमारे दिल में है। गुरु का कहा जाता है गुरु हमारे दिल में है। मंदिर को बनाकर क्या होगा? मन मंदिर में ढूंढ न सके तो भोग लगाकर क्या होगा? वह तो मेरे मन के मंदिर में बैठे हुए हैं, वो तो कहीं बाहर नहीं है। कहाँ ढूंढूं मैं उनको? देवताओं ने कहा, देवताओं के एक कवि हुए थे पुष्पयंत। पुष्पयंत ने सभी देवताओं के लिए कुछ न कुछ लिखा। तो सभी देवताओं ने मिलकर कहा कि महादेव के लिए भी कुछ लिख दो ना। तो कहा ठीक है, लिख देते हैं। लिखने बैठे तो कम पड़ जाए, क्या लिखे वो? गोरा में महादेव शिव है तो काला में कौन है? राजा में शिव है तो भिखमंगा में कौन है? इंसान में शिव है तो पापी में कौन है? हिंदू में शिव है तो मुसलमान में कौन है? सिख में शिव है तो ईसाई में कौन है? क्या लिखे वो? अंत में पुष्पयंत ने लिखा, सात समझ की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, फिर भी शिव गुण लिखा न जाए। नहीं लिखा जा सकता उनके गुण के बारे में, वो कहते हैं। और शंकराचार्य ने तो कही दिया कि तव तत्वम ना जानामि कीदृशो असि महेश्वरा, यादृशाय महादेवा तादृशाय नमो नमः। हे महेश्वर, हे शिव, मैं नहीं जानता कि आप कैसे दिखते हैं। तव तत्वम ना जानामि, मैं नहीं जानता, क्योंकि फूलों में आप हैं, रंग में आप हैं, चिड़ियों की चहक में आप हैं, खुशबू में आप हैं, शरीर में आप हैं, मुर्गे में आप हैं, मुर्गा बेचने वाले में आप हैं, मुर्गा हलाल करने वाले में आप हैं, मुर्गा खाने में वाले में आप हैं। हर जीव में तो शिव है, हर कंकड़ में तो शंकर है। क्या लिखे तुम्हारे बारे में? कैसे लिखे तुम्हारे बारे में? क्या बता दे? महाकाल में चले जाएं, चाहे बैजनाथ धाम में चले, मिलेगा शिव है। शिव का अर्थ परमात्मा होता है, लिंग का अर्थ प्रतीक होता है। वह परमात्मा का प्रतीक मान के रख दिया गया है, इसीलिए लोग जाते हैं और सबकी झोली वहां भरी जाती है। लंगड़ा, बांझिन, कोढ़िया, निपुत्र, बदमाश, लफंगा, इंसान, साधु, अघोरी, अवघड़, पापी सब जाते हैं और वहां से कुछ न कुछ अपने लिए मांग के लाते हैं। वह महादेव है, शिव है, ईश्वर है, वहां सबका मान बराबर है। वह देवता के रूप में जब हम उनके पास जाएंगे तो फूल, प्रसाद, अगरबत्ती लेके जाएंगे। लेकिन जब वो कुर्सी पर बदलेंगे और गुरु की कुर्सी पर बैठेंगे तब तो हमको शिष्य के रूप में जाना होगा।
विद्यार्थी अपने मास्टर साहब के पास जाता है तो पानी एक लोटा लेके थोड़ी जाएगा, वही थोड़ी कहेगा कि प्रणाम गुरुजी, मे आई कम इन सर, यस कम इन, आओ अंदर आओ। अब आने के बाद कहेगा जी मास्टर साहब, पहले आपको स्नान करवाते हैं हम एक लोटा पानी से, उसके बाद आपका दिया जलाएंगे और आपको अगरबत्ती दिखाएंगे। ऐसा तो कोई विद्यार्थी और मास्टर नहीं कर सकता। तो वो लौकिक विद्यालय है और ये पारलौकिक विद्यालय है, ये आध्यात्मिक विद्यालय है। तो आध्यात्मिक विद्यालय के भी जो मास्टर हैं, गुरु हैं, वो शिव है, और लौकिक विद्यालय के भी जो मास्टर हैं वो टीचर है। तो दोनों का सिस्टम तो बराबर होगा ना, वह भी ज्ञान देते हैं, वह लौकिक ज्ञान देते हैं, और महादेव और लौकिक और आध्यात्मिक सब ज्ञान देते हैं। कोई बच्चे भी होंगे तो उनको अगर पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए अगर चाहिए तो मैं उनसे भी कह के जा रहा हूं कि आप सुबह जागना तो अपने महादेव से दया मांग लेना, महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया करिए कि हम अच्छे से पढ़ सकें। कोई बड़े लोग हैं, जवान लोग हैं, तो महादेव ऐसी दया करिए कि मेरा मन आपको अपना गुरु बना सके। कोई वृद्ध लोग हैं तो महादेव मुझ पर एक नजर दीजिए ताकि मेरी यात्रा जीवन इस संसार से आप तक वापस जा सके। सबको दया चाहिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक को दया चाहिए। बिना शिव के दया का तो कुछ एक पत्ता नहीं हिलता इस संसार में, तो उनकी दया की जरूरत है और उनसे शिष्य बन के जुड़ने की जरूरत है। अक्सर मैं देखता हूँ इलाके में कुछ शिव शिष्य कहने को शिव शिष्य हैं, आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, आपके साथ शिव चर्चा में पैसा, अगरबत्ती, कपड़ा, साड़ी, धान ये चढ़वाते हैं और आप खूब चढ़ाते हैं। वो अपना झोली भर रहे हैं, ना तो आपको महादेव से जोड़ रहे हैं, ना तो आपको शिव शिष्य बना रहे हैं। आपके यहाँ बहुत लोग आते हैं जो शिव चर्चा के नाम पर आके व्यापार करके चले जाते हैं। 500 रुपया दीजिए, 2000 रुपया दीजिए, उस घर में चलिए, यहाँ चलिए, उनसे मिलिए, इनसे मिलिए। अरे किसी से मिलने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप अपने से नहीं अपने से मिल पाइएगा तब तक आप महादेव से नहीं मिल पाइएगा। ये आदमी की अपनी यात्रा है, स्व यात्रा है। यहाँ कोई बाबा उबा नहीं है जिससे मिलना है, यहाँ कोई स्वामी नहीं है जिससे मिलना है, हमको अपने महादेव से मिलना है और मेरा महादेव मेरे अंदर बैठा है, हम उससे मिल लेंगे तो हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। बहुत लोग आएंगे जो कहेंगे बैनर में हरिंद्रानंद जी की फोटो लगाइए, नीलम आनंद जी की फोटो लगाइए। आप फोटो नहीं लगाते हैं, आप शिव चर्चा में ये करते हैं। मैं बाहर भी कई जगह शिव चर्चाओं में जाता हूँ, लोग कहते हैं कि आप शिव गुरु हैं, ये बात बता रहे हैं, तो इस बैनर में फोटो किसका लगाए हैं? तो इसका मतलब है आप महादेव के बारे में बता तो रहे हैं लेकिन आदमी से हमको जोड़ रहे हैं। तरह तरह की बात हो जाती है। और स्वयं जिन्होंने इस काम को शुरू किया है हरिंद्रानंद जी ने, उन्होंने मना किया है, उन्होंने कहा है कि तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मैं जिससे प्रेम करता हूँ उससे तुमको प्रेम करना होगा, तब तुम हमसे प्रेम कर सकते हो। प्रेम का नियम ही यही है, आप जिससे प्रेम करिए, आप जब वो जो चाहेगा वो आपको करना पड़ता है। जैसे मेरी बेटी को लाल रंग का कपड़ा पसंद है, मुझको ग्रीन कलर पसंद है। जब दुकान में जाऊं तो बेटी पूछेगी पापा ये लाल वाला ले लूं, हम बोले नहीं बेटा ग्रीन वाला लो ना, वो बहुत सुंदर लगेगा। मगर बेटी बोलेगी नहीं पापा मुझको तो लाल ही लेना है। तो पापा क्या करेंगे, अपने पसंद को मार के और बेटी के पसंद का कपड़ा खरीदते हैं, क्योंकि उनको बेटी से मोहब्बत है, प्रेम है, तो अपने प्रेम को पुष्ट करते हैं। प्रेम का नियम यही है, प्रेम में अपने मन की बात निकल चलाएंगे तो प्रेम नहीं होगा, उसकी माननी होगी जिससे आप प्रेम करते हैं। मीरा ने माना कृष्ण की बात और रानी की बेटी थी और घर छोड़ के निकल गई। शबरी ने माना राम की बात और झोपड़ी बना के रहने लगी और कहने लगी मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, मेरे राम आएंगे, और भगवान उनके घर आते हैं। तो जब प्रेम जिससे आप करेंगे तो आपको उसकी बात माननी होगी। हरिंद्रानंद जी से हम प्रेम करेंगे तो हरिंद्रानंद जी की बात हमको आपको माननी होगी। हरिंद्रानंद जी ने कहा कि आदमी
जब आदमी को पकड़ता है वह किसी व्यक्ति को पकड़ता है, इसीलिए वह शिव को नहीं पकड़ सकेगा। इसलिए शिव चर्चाओं में शिव की तस्वीर होनी चाहिए, हमारी तस्वीर मत लगाना। अगर मेरी तस्वीर लगाओगे तो लोग मुझसे जुड़ जाएंगे और यह मुझको बहुत दुख होगा। क्या तुम चाहते हो कि मुझको तुम दुख दे सको? तो हम लोगों ने तो कहा कि नहीं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। इसीलिए कुछ लोग, आप कमजोर मानसिकता के लोग हैं, कुछ लोग आ जाएंगे, कहेंगे बैनर में इसका फोटो लगाओ, उनका फोटो लगाओ। ये